अल्लाह जल्ल मजदूहू की हम्दो सना और हुजूर राहते कल्बो जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में मोहब्बतों, अकीदतों, चाहतों का खिराज पेश करने के बाद हज़रत अल्लामा साहबजादा पीर सैयद मंजर अब्बास बुखारी शाह साहिब खतीब आला जामिया मस्जिद अल करम हाजा, इनका ममनून हूँ कि इन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ मुझे फिर इस मस्जिद में जुमा की दावत पेश की। और मेरे लिए ये अमर इस वजह से भी खुशी का बायस है कि जब भी पाकिस्तान में आना होता है तो पहला जुमा इस जगह, इस जामिया मस्जिद में मैं पढ़ाता हूँ जहाँ मेरे मुर्शिद करीम हुजूर ज़ियाउल उम्मत हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुझे खतीब मुकर्रर फरमाया तो वो सारा मंजर आंखों के सामने ताज़ा हो जाता है। और फिर इस मर्तबा और ज़्यादा खुशी इस बात की भी है कि इस गांव के अंदर पीर साहब की तशरीफ़ आवरी के साथ साथ मेरे ताल्लुक़ की सबसे बड़ी वजह चौधरी नादर खान साहब जो पहले हमारे मेज़बान हैं वो भी इत्तेफाक से तशरीफ़ फरमा हैं, तशरीफ़ लाए हैं। तो ये और ज़्यादा खुशी बढ़ गई इस बात से कि चौधरी साहब अमेरिका में भी जुमा मिल के पढ़ते हैं, बाशने भी मिल के पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला ने इन रूहों को जो आलम अरवाह में इकट्ठी थी, अल्लाह सबब से इनको फिर जमा कर देता है और असल अल्लाह ताला फिर इस दुनिया के बाद भी रूहों को एक जगह पर जमा फरमाएगा। फिर ये कुछ पुराने नमाजी माशाअल्लाह चौधरी लियाज साहब तशरीफ फरमा है और बाकी चंद पुराने नमाजी जो हैं वो भी, और फिर बड़ी मोहब्बत वाले हमारे पीर भाई हैं मोहतरम कारी मौलाना गुलाम शबीर साहब, वो भी तशरीफ़ लाए, खुशी हुई। प्रोफेसर साहब भी तशरीफ़ लाए, इनकी तशरीफ़ लाने से और फिर ये बुज़ुर्ग तो मेरे अब्बा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह से के दोस्तों में से हैं। तो माशाअल्लाह अल्लाह इन सारे दोस्तों का साया सलामत रखे, खैर व आफियत से रखे, अल्लाह इज़्ज़त और आबरू के साथ रखे। फिर हमारे अमेरिका के इदारे के मेंबर चौधरी अंसर इकबाल साहब वो भी तशरीफ़ फरमा है यहाँ पर। तो इस एतबार से ये मुझे इस मरतबा भी लोगों ने कहा, मैंने जानबूझकर ये दौरा अपना प्राइवेट रखा था कि मेरी ज़ाती बहुत सारी मसरूफियात जो है वो जो मामलात हैं रह जाते हैं इस दीनी मसरूफियत की वजह से करके। तो एक ही जुमा पाकिस्तान में पढ़ा सकता था, तो मैंने शाह साहब के फिर हुक्म की तामील में कहा कि ठीक है, मैं ये जो एक जुमा है ये बाशना में ही पढ़ा लेता हूँ ताकि वो वक्त जो हुजूर ज़ियाउल उम्मत की तशरीफ़ आवरी के साथ बरकत वाला हुआ और आपके कदम लगने से इस गाँव में बहार आई, उसकी यादें भी ताज़ा हो जाएँ और दोस्तों से मिलकर तबीयत भी खुश हो और एक सैयदजादे उनके हुक्म की तामील भी हो जाए। ये रजबुल मुरज्जब शरीफ का महीना है, बरकतों वाला महीना है, जो हुर्मत वाले महीने हैं उनमें ये महीना है। ये वो महीना है कि जिसके सदके हमें नमाजों का तोहफा नसीब हुआ है। ये वो महीना है कि जिसके सदके हमें रोज़ों का तोहफा नसीब हुआ है। ये वो महीना है जिसके सदके मुस्तफ़ा करीम ने अल्लाह से उम्मत की बख्शिश की मंजूरी दी है। और अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर दो मुकामात के ऊपर हुजूर अलैहिस्सलाम के सफ़रे मेराज को बयान किया। एक 15वां पारा सूरह बनी इसराइल और दूसरा 27वां पारा सूरह अन-नजम। दुनिया का दस्तूर यह है कि जब कोई ट्रैवल करता है, सफ़र करता है, तो अगर वो अदीब है, लखारी है, पढ़ने लिखने से दिलचस्पी रखता है तो वो अपना सफ़रनामा मुरतब करता है।
या कोई उस्ताद है तो उसका शागिर्द उसके साथ है तो सफरनामा उसका बयान करता है, कोई पीर है तो उसका मुरीद सफरनामा बयान करता है। कुर्बान जाइए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सफरे मेराज पर कि सफर हुजूर ने किया है, सफरनामा मुस्तफा के रब ने बयान फरमाया और फरमाया लोगों सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो जात। पाक किस चीज से पाक है? हर कमजोरी से पाक है, हर नक्श से पाक है, हर जिद से पाक है, हर निद से पाक है, हर सुकम से पाक है। वो जात जो हर इज्ज और नक्श से पाक है, उसने अपने बंदाए खास को ये सैर करवाई है और अब भी नहीं, अपने बंदाए खास को असरा बिअब्दिही, सारी दुनिया ये कहती रहे कि या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, तेरा बंदा हूं, मगर उस मुस्तफा की बंदगी पर कुर्बान जाएं जिनको रब कह रहा है मोहम्मद मेरा बंदा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो उनको सैर करवाई रात के मुख्तसर से मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। ये लोग कहते हैं ये मसीतर लोग हैं जो नमाजें पढ़ते हैं, जो जुमे पढ़ते हैं, जो जलसों में जाते हैं। हम तो फलां जगह पर जाएं, फलां जगह पर। अल्लाह का कुरान ये कह रहा है कि नबी भी सफर करता है तो एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद का सफर करता है। तो अल्लाह को इतना पसंद है ये मस्जिदों का सफर करना कि कभी इस मस्जिद में है, कभी उस मस्जिद में है। रब की मंशा भी पूरी हो रही है, नबी की सुन्नत भी अदा हो रही है। ये मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक अल्लाह चाहता तो डायरेक्ट मस्जिदों के बगैर भी, लेकिन अपने घर की अहमियत को वाज़े करने के लिए ट्रैवल का स्टार्टिंग पॉइंट भी मस्जिद है और इस जमीनी कायनात में उसका एंड पॉइंट जमीनी कायनात का वो भी मस्जिद है, ताकि खुदा के घर से सफर का आगाज हो, खुदा के घर पर सफर का इख्तिताम हो। तो मस्जिद अल्लज़ी बारकना हौलाहू, जिसके इर्द गिर्द बरकतें हैं, मस्जिदों के इर्द गिर्द बरकतें होती हैं। बैतुल्लाह शरीफ आप उसको देख लें, मस्जिद नबवी शरीफ को देख लें, और ये बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा, उसके इर्द गिर्द बुजुर्गों के मिज़ारात हैं। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां मस्जिदों के साथ भी मिज़ारात होते हैं। तो बरकतों का बाइस है वो जगह। अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि अल्लाह अपने बंदाए खास को दिखाए अपनी कुदरत की निशानियां। मेरे महबूब जूं जूं तू मेरी कुदरत की निशानियां देखता जाएगा, तेरे अब मेरे ऊपर जो मोहब्बत का ताल्लुक है, बंदगी का है, उसमें और खूबसूरतियां पैदा होती चली जाएंगी। और वो सुनने वाला भी है और वो देखने वाला भी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफर मेराज बहुत बड़ा पैगाम है उम्मत के लिए, बहुत बड़ा पैगाम है। आज हम 21वीं सदी में हैं और इंसान चांद तक पहुंच गया है, चांद तक। और उसके ऊपर कमंदे अमेरिका के अंदर एक ऐसी कंपनी है कि जो बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन करती है कि आपने चांद के ऊपर भी अगर प्लाट खरीदना है तो आप इतने डॉलर्स जमा कराएं और वहां आपके नाम का ये प्लाट अलाट कर दिया जाए। तो जो शौकीन किस्म के लोग हैं वो फिर वो चंद फ्यू $100 हैं, वो देते हैं कि ठीक है जी, हम एज ए सिंबल ऑफ ऑनर हम ये कहें कि वहां भी हमारा प्लाट है। तो इंसानी अकल, साइंस, फिक्र, जिद्दोजहद, टेक्नोलॉजी जहां तक जा सकती थी चली गई। मुसलमानों, हमें फख्र करना चाहिए, हम उस आका के गुलाम हैं। शबे मेराज चांद भी मुस्तफा के कदमों के नीचे था, सूरज भी नीचे था, और कदमैन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज और चांद से ऊंचे थे। और ये साइंस कहती है कि ये जो हमारी जमीन है ना, ये सूरज से टप कर जुदा हुई है। इस तरह के ये ज़ुहल है, मरीख है, मुश्तरी है, मुख्तलिफ सियारगाने फलकी हैं। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह इस जमीन से उठकर सूरज और चांद को अपने कदमों के पीछे छोड़कर खुदा की आगोशे कुर्बत में जा रहे थे ना, तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, उरूजे आदमे खाकी से ये अंजुम सहमे जाते हैं,
उरूजे आदम खाकी से, कि खाक से उठकर आने वाला आदिम यानी आदम का बेटा और इंसानियत अबुल बशर भी जिस पर नाज करें वो मुस्तफा, उस पर वो इस अर्ज़े खाकी से उठकर आने वाला अंजुम भी सहमे जाते हैं। ये टूटा हुआ तारा कहीं महे कामल न बन जाए कि जो जमीन सूरज से टपकर जुदा हुई उससे आके उठकर आने वाला इंसान कामिल और इंसान मुर्तजा आज ज़ुहल को, मरीख को, मुश्तरी को, सूरज को, चांद को, सारी कायनात को अपने कदमों के पीछे छोड़कर काबा को हुसैन की बुलंदियों पर पहुंच गया। और वहां पहुंच करके सिदरतुल मुंतहा, ये वो जगह है, हुजूर ने इसकी मिसाल दी कि बेरी की तरह का एक दरख्त था, मोटे मोटे उसके बेर थे। तो फरमाया कि मैंने देखा कि वो बुकाए नूर बना हुआ था। कुरान मजीद ने भी इस बात की, इस यक्षा सिदरा यक्षा, जब सिदरा को डांपा, जिस चीज ने डांपा, तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि कुछ फरिश्ते ऐसे हैं कि जिनकी ड्यूटी वहां पर है और उन्होंने कहा अल्लाह ताला तेरा महबूब आ रहा है, हमें भी दीदार की तलब है। ऊंचा बोलो ना, हम भी दीदार करना चाहते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया सारे मलाइका सिदरा दरख्त पर जमा हो जाओ, जब मेरा महबूब यहां से गुजरेगा तुम सारे जमाले मुस्तफा का दीदार कर। तो वो सारे उसकी टहनियों पर, शाहों पर बैठे हुए थे हुजूर की झलक देखने के लिए। और वहां यही फरिश्तों का आखिरी स्टाफ भी है, इससे आगे फरिश्ते नहीं जा सकते। अल्लाह का मैसेज रिसीव करते जिब्राइल अमीन और फिर अल्लाह के नबियों रसूलों तक, अल्लाह के रसूलों तक वो मैसेज कन्वे करते। सारी कन्वर्सेशन, गुफ्तगू का पॉइंट वही है। तो उलमा ने लिखा, हदीस में आया कि उस मौका पर हुजूर अलैहिस्सलाम को जो हजरत उम्मे हानी के घर से लेकर बैतुल्लाह शरीफ तक और वहां से मस्जिद अक्सा तक और वहां से पहले आसमान तक, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान तक, फिर सिदरतुल मुंतहा तक जो साथ लेकर आने वाले थे जिब्राइल अमीन, वो वहां रुक जाते हैं। तो हुजूर ने फरमाया जिब्राइल आगे चल। तो उन्होंने अर्ज की लो दनो तो अनमालतन रख्त रख्त, अगर जरा बराबर भी आगे जाता हूं तो जलकर राख हो जाऊंगा। आगे मैं नहीं जा सकता, सिर्फ आमिना का लाल ही जा सकता, आगे मैं नहीं जा सकता। मौलाना कौसर नियाजी मरहूम ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी। उन्हें लिखा था उनकी अजमत की झलक देख के मेराज की शब, उनकी अजमत की झलक देख के मेराज की शब, कब से जिब्रील की ख्वाहिश है कि बशर हो जाए। ये जिब्राइल भी सोचता है कि मैं नूरियों का सरदार हूं, मैं इससे आगे नहीं जा सका। ये कैसा अफदलुल बशर है कि उस सरहदों से भी आगे जा रहा है। और फिर उलमा ने इस पर बड़ी जो बात की, उन्होंने कहा कि जिब्राइल अमीन उसका आखिरी स्टॉप वो है क्योंकि जिब्राइल जो है वो मखलूक है। बोलो, जिब्राइल वो मखलूक है। फरिश्त इंसान भी मखलूक, फरिश्ते भी मखलूक, जिन्नात भी मखलूक, जमादात भी मखलूक, हवाएं भी मखलूक, जिंदगी भी मखलूक, मौत भी मखलूक। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिंदगी भी मखलूक, मौत भी मखलूक। और मेरा नबी फरमाते हैं उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं अल्लाह की सारी मखलूकात के लिए अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। तो जिब्राइल भी उम्मती है, मेकाइल भी उम्मती है, इंसान भी उम्मती है, जिन्नात भी उम्मती है, जिंदगी भी उम्मती है, मौत भी मोहम्मद की उम्मती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वजह से मौत नबी को नहीं मार सकती, मौत तो नबी के कदमों में जाकर खुद हयात बन जाती है। हुजूर उससे आगे तशरीफ लेकर जाते हैं। वो ये जो सितारा चमका सूरह अन-नज्म के अंदर इरशाद फरमाया वन नज्म इज़ा हवा, कसम है सितारे की जब वो तुलू हुआ, जब वो चमका। यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, ये सूरह अन-नज्म है। बोलिए सारे, सूरह अन-नज्म, ये 27वां पारा है। इससे पहले जो सूरत है वो सूरह तूर है, सूरह अत-तूर, उससे पहली सूरत अत-तूर है। सूरह अत-तूर जहां खत्म होती है ना, वो आयत ये है वमिनल लैली फसब्बिहु व इदबारुन नुजूम, कि रात के वक्त भी
मेरे हबीब अल्लाह की तस्बीह बयान करो, और जब सितारे चमक चमक कर डूब जाएं उस वक्त भी अल्लाह का जिक्र और तस्बीह करो। तो जहां सूरत खत्म हो रही है ना, वो लफ्ज है इदबार नजूम। नजूम नजम की जमा है, नजम सिंगुलर है, नजूम प्लूरल है, वो वाहिद है, ये जमा है। पूरी सूरत खत्म हो रही है नजूम पर, और नई सूरत शुरू हो रही है, कसम है सितारे की। पहली सूरत खत्म हुई जब सितारे डूब जाएं, जब सितारे, जमा की बात की, जब सितारे डूब जाएं और नया चैप्टर, नई सूरा, उसका आगाज किया। एक तरफ बात हुई कि जब सितारे डूब जाएं, दूसरी जगह फरमाया कसम है इस सितारे की जो चमक उठा है। इसमें बड़े निकात हैं। फरमाया इन सारे सितारों का इकट्ठा जिक्र कर दिया। फरमाया हाँ लोगों, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी आसमाने नबूवत और रिसालत पर, रसूल आसमाने नबूवत और रिसालत पर हदायत इंसानी का सितारा बनकर चमका, सितारा बनकर चमका। तो उन सारे सितारों का जिक्र इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा कर दिया। वह इदबार नजूम इस वजह से कहा कि आदम आए चमके और डूब गए, नूह आए चमके और डूब गए, इब्राहिम आए चमके और डूब गए, जमाना नबूवत और रिसालत खत्म हो गया। वो सितारे चमकते रहे और साथ डूबते रहे। फरमाया उन सब का जिक्र इस वजह से किया कि नबूवत ज़मानी थी, मकानी थी, वो सितारे चमके और डूब गए। अब इसकी कसम इस वजह से उठाई, ये कसम है सितारा मोहम्मद की, ये चमका है मगर डूबेगा नहीं। ये चमका है मगर क़यामत तक डूबेगा नहीं। क़यामत तक नबूवत रहेगी तो मुस्तफ़ा की, रिसालत रहेगी तो मुस्तफ़ा। क़यामत तक किसी की नबूवत की रोशनी रहेगी, इन्हीं की रिसालत का फैजान रहेगा। तो सबका इकट्ठा जिक्र दबारुन नजूम के अंदर कर दिया कि चमके अपने अपने वक्त पर और डूब गए। इसका जिक्र भी जुदा किया और कसम उठाकर किया, कसम है इस सितारे अहमद की जो शबे मेराज चमका, फर्श पर भी चमका, आसमानों पर भी चमका। मेरे इमाम आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। इस कायनात में रोशनी तो है ही, या नूरे खुदा की है या नूरे मुस्तफा की, इसके अलावा तो कोई रोशनी नहीं है। तो कहा जिसका भी दिल चमका, जिसको भी मारिफत का नूर मिला, अल्लाह का इरफान नसीब हुआ, हदायत का नूर नसीब हुआ, उसको इस सितारे अहमद का सदका नसीब हुआ। तो उस कसम उठाकर कहा वन नज्म इज़ा वमा दल्ला साहिब वमा गवा, तुम्हारे साथी न रास्ता भटके ना उनकी नजर बहकी, बल्कि वो खुदा के हरीम किबरिया की तरफ जा रहे थे। तो जब सिदरतुल मुंतहा से आगे हुजूर तशरीफ लेकर गए तो फरमाते हैं रफ रफ नामी एक तख्ता आया। क्या नाम था? रफ रफ। उस पर बैठकर मैंने सिदरतुल मुंतहा से आगे का सफर किया और एक मुकाम आया जहां रफ रफ भी रुक गया, वो भी रुक गया कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता। ये मेरा यहाँ तक जो है वो आखिरी पॉइंट था। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरे दिल में अजनबियत महसूस हुई कि पता नहीं इससे आगे का सफर किस तरह तय होगा। तो फरमाते हैं कि वहां आवाज आई मुझे, किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बा का युसल्ली अलैहि, मेरे हबीब अब तू रुक जा, अब खुद तेरा रब तुझे लेने के लिए आ गया। फरमाते हैं कि वहां अल्लाह के अस्मा के पर्दे थे ना, कोई अल्लाह की समाअत का पर्दा, कोई बसारत का पर्दा, रहीमियत का पर्दा, करीमियत का पर्दा, रहमानियत का पर्दा, अल्लाह की सिफाती पर्दे थे। तो नूर ही नूर था, नूर ही नूर। तो ये ख्याल आया कि कैसे सफर तय करूं। तो कहा कि मेरे हबीब अब तू रुक जा। और ये जो आवाज आई है ना, खुदा की तरफ से आवाज आई, तो हुजूर फरमाते ये सिद्दीक़ अकबर के लहजे में आई कि जिससे मेरा महबूब मानूस है, उस आवाज के साथ पुकारो।
फिर हुजूर रुक गए तो कुरान मजीद कहता है सुम्मा दना, फिर वो करीब हुआ। सुम्मा दना, फिर वो करीब हुआ, फिर वो और करीब हुआ। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना, इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि जितनी दो कमाने, ये कमान की शेप होती थी, जितनी दो कमाने आपस में मिलती है, इतना करीब हुआ। काबा कौसैन, इतना करीब हुआ। ये हमारे समझाने के लिए बात की, कुरान ने उससे अगली बात की औ अदना, उससे भी ज्यादा करीब हुआ। वो कितना करीब हुआ? गोलड़ा शरीफ के शहनशाह पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेरे अली थे जानियो बोलन। इंसानी अक्ल और शऊर का पैमाना वहां टूट जाता, फहम और सोच के सोते खुश हो जाते को वो कितना करीब हुआ। बस एक ही बात है, बुल्ले शाह ने कहा था अहद अहमद विच एक मीम मरोड़ी दा, अहद अहमद विच एक मीम मरोड़ी दा। वहां अहद था अलिफ हा दाल और ये अहमद था। कहा ये बंदगी का पर्दा था, मीम मीम का जो पर्दा है ना, ये बंदगी का पर्दा था कि वो खालिक है और मुस्तफा मखलूक है, वो माबूद है और हुजूर अब्द है, वो मतलूब है और हुजूर तालिब है, वो मसजूद है हुजूर साजिद है, हुजूर अल्लाह के तालिब है, वो महबूब है हुजूर मुहिब है। अल्लाह पाक ने उस मुकाम पर हुजूर को अपना इतना कुर्ब अता फरमाया। और हदीस मुबारका में आता है, हुजूर ने फरमाया राई तो रब्बी फी अहसन सूरतिन, मैंने अपने रब को देखा और बड़ी सोहनी सूरत में देखा, अपने रब को बहुत खूबसूरत सूरत में देखा। बस अच्छा, अब जिन्होंने इनकार किया रोयत बारी ताला का इनकार किया, तो वो यही कहते रहे कि नहीं, हुजूर ने फरमाया कि मैंने रब को कैसे देख सकता था, वो नूर था। अब देखिए, हुजूर सारे नबी जो हैं अल्लाह की सिफात के मज़हर है और हुजूर ज़ाते खुदा के मज़हर है। फरिश्ते अल्लाह की अस्मा के मज़हर है और अंबिया अल्लाह की सिफात के मज़हर है और हुजूर ज़ाते खुदा के मज़हर है। ये जब बनी इसराइल को मूसा अलैहिस्सलाम दावत देते ना कि अल्लाह पर ईमान ले आओ, तो वो आगे से पता है क्या कहते लन नुमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन, हम ईमान नहीं लाएंगे, मूसा पहले रब दिखा और फिर ईमान लाएंगे। बार बार तकाजा करते कि जिस रब पर ईमान लाने की दावत देते हो वो रब हमें दिखे तो सही ना। आज का जो इथियस्ट है ना, इथियस्ट उस शख्स को कहते हैं जो जिसका कोई मजहब नहीं है। आज ये एक नया फितना है उम्मत के अंदर भी और मगरबी दुनिया, ईसाईयत भी इसको फेस कर रही है, यहूदियत भी कर रही है कि लोग इथियस्ट कि वी डोंट हैव एनी रिलीजन, वी डोंट बिलीव इन गॉड, वी डोंट बिलीव इन डे ऑफ जजमेंट, हमें कोई आखिरत नहीं, कोई खुदा नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई किताब नहीं। इथियस्ट दहरिये किस्म के लोग वो कि उस पर ईमान किस तरह लाएं कि जो है ही गैब, जबकि ईमान की बुनियाद ही ईमान बिल गैब पर है, बिल गैब पर है। आपने देख लिया तो फिर क्या कमाल हुआ, बिन देखे माना और मुस्तफा की जुबान पर इतबार करके। वो एक शख्स के साथ रसूलुल्लाह का सौदा हुआ ना, बद्दू के साथ, तो हुजूर ने फरमाया यहाँ ठहरो और मैं पैसे ले आऊं। हुजूर तशरीफ ले गए तो किसी ने बड़ी ऑफर कर दी। ये बात याद रखो, दरमियान में अगर किसी का सौदा हो जाए तो काउंटर ऑफर करना ये हराम है। बोलो क्या है? हराम है। आज हमने मजहब को एक खास खाने में रख लिया है और हमारे मामलात बिल्कुल दीन से बरअक्स है। आज जो तुर्की में जलजला आया, आज जो मुसलमान मुबारक में यहाँ सैलाब आया, महंगाई, क्या वजह है? दो वजूहात हैं बड़ी बड़ी, मैं उसकी तरफ आता हूँ दोबारा उस बात की तरफ। दो बड़ी बड़ी वजूहात कि हमारी दाढ़ी, टोपी, नमाज, रोजा इस चार दीवारी के अंदर तक, बाहर का निज़ाम कुरान से नहीं लेते, हुजूर की सीरत से नहीं लेते, दीन से नहीं लेते। ईसाइयों के यहाँ यह है कि संडे सर्वस रह गई है कि संडे के दिन, इतवार के दिन जाओ और टलियां खटकाओ और जाकर कन्फेस करो कि हमने जो है ये गुनाह किए थे और उनका तसव्वुर है पाक हो गया। मुसलमानों के यहाँ फ्राइडे सर्वस रह गई।
आपको फजर की नमाज में कितने बंदे नजर आते हैं, असर पर कितने बंदे नजर आते हैं, तो ये जुमे पर कहां से आ जाते हैं? ये मामलात हैं कि खुदा के साथ गद्दारी और खुदा की नाफरमानी का नतीजा। ये जो जलजले आते हैं, ये जो सलाब आते हैं, ये जो कमर तोड़ महंगाइयां आती हैं, ये जो जालिम हुक्मरान मुसल्लत हैं, ये हमारे अपने अमाल का नतीजा है। मदीना तैयबा के गवर्नर थे उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हु। उस दौर में बादल गरजे, बहुत ज्यादा बादल गरजे। वो खलीफा था सुलेमान बिन अब्दुल मलिक। उसने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को बुलाया, फरमाया कि मैं डर गया हूं, बड़े जोर के आज बादल गरजे हैं, बिजली कड़की है। तो आपने इरशाद फरमाया कि खलीफा, बारिश तो रहमत होती है। बारिश क्या होती है? रहमत होती है। अगर रहमत की बारिश आई है और बादल जो है वो गरजे हैं, बिजली कड़की है, तो तेरी ये हालत हो गई है। अगर अजाब के बादल गरजे और बिजली कड़के तो फिर तेरी क्या हालत होगी? फिर तेरी क्या हालत? तो उसने कहा कि ऐसा करें कि ये 1 लाख दिरहम ले जाएं और जाकर गरीबों में तकसीम करें कि ताकि मेरी कैफियत बदले, मेरी परेशानी दूर हो, मेरी तबीयत के अंदर फरहत आए, मैं कंफर्ट जोन के अंदर आ सकूं। आपने फरमाया मैं तुझे इससे भी बड़ी बात ना बताऊं? उसने कहा बोलिए। आपने फरमाया कि बहुत सारे तेरे वजीरों और मशीरों ने लोगों की जायदादों पर कब्जे कर रखे, लोगों का नाहक माल गस्ब कर रखा है। तुम अगर वो काम करो ताकि तुम्हारी दुनिया, कब्र और हशर बेहतर हो सके। तो उसने कहा उमर बिन अब्दुल अजीज, तुम्हें सलाम पेश करता हूं कि तूने मेरी तवज्जो इस जानम जो है मबजूल करवाई। आज हमारा हाल क्या है? बंदा नमाजी है, दूसरे की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, 18 हज किए हुए हैं, लेकिन दूसरे को रास्ता नहीं देना, दाढ़ी लंबी की रखी हुई है, तबलीग पे जा रहा है, लेकिन इसका भी हक मारा है, उसका बेटियों को जो है विरासत में हिस्सा ही नहीं देना, सिर्फ बेटों को हिस्सा देना। ये सिर्फ जुज़वी दीन है हमारे पास, और फिर हम कहते हैं कि हमारी ये हालत क्यों होगी? जब तक जुज़वी दीन उसको छोड़कर कुल्ली दीन को हम इख्तियार ना करेंगे ना। दूसरी वजह इस सारे अजाबों की क्या है? दूसरी वजह बेहयाई है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब ये बात फरमाई ना कि जब तेरे अंदर हया खत्म हो जाए तो जो कुछ मर्जी कर, इज़ा फातकल हया फअल मा शित, तो हुज़ूर ने फरमाया पहले नबियों और रसूलों के जो किताबें उतरी उनमें भी ये मैसेज था कि जब तेरे अंदर हया खत्म हो जाए। अब एक बेहयाई का सलाब आया हुआ, हर बच्चे और बच्ची के हाथ में फोन है, तो जो कुछ मर्जी करते रहे। हमने न्यूयॉर्क के अंदर पिछले दिनों एक वर्कशॉप की, मैंने कहा कि ये जो एडिक्शन टू डिस्ट्रैक्शन है कि बंदा थोड़ी देर के बाद ये मैसेज आ रहा है, फिर ये नोटिफिकेशन आ रहा है, फिर ये आ रहा है, कि ये दिमाग की नर्व्स को भी डैमेज कर रहा है, ये इंसान की रूहानियत को भी डाउन कर रहा है, ये इंसान का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको भी बर्बाद कर रहा है। और मैंने उन्हें कहा रिसर्च ये बताती है कि जिस वक्त बंदा एक उसकी तवज्जो हट जाती है ना, इसको डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन तवज्जो हट जाती है ना, तो इट टेक्स 21 मिनट टू रीफोकस ऑन स्टडी और प्रोजेक्ट। 21 मिनट लगते हैं कि दोबारा उस काम जो आप कर रहे थे और मैसेज देखा, उसके बाद पूरी तवज्जो हासिल करने के लिए 21 मिनट आपको चाहिए। तो हम 2-3 घंटे तो रोजाना इस पर हमारे जाया हो जाते हैं। वो अगले दिन मैंने फोन खोला और ठीक है 2-4 मिनट, आधा घंटा, फौरन पोस्ट आई, उसके ऊपर पोस्ट आई, एक खातून आलिमा थी, उन्होंने लगाई हुई थी कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरे बंदे यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, वो खड़े हों तब भी खुदा का जिक्र करते हैं, वो बैठे हों तब भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो लेटे हों तब भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। मोमिन की निशानी ये है कि मोमिन खड़ा हो तब भी खुदा का जिक्र करे, बैठा हो तब भी खुदा का जिक्र करे, लेटा हो तब भी खुदा का जिक्र करे। उस खातून आलिमा ने लिखा था आज हमारी नस्ल की हालत ये है, ये खड़ी है तब भी फोन देख रही है, ये बैठी है तब भी फोन देख रही है, ये लेटी है तब भी फोन देख रही है। और फिर हम कहते हैं कि हमारा ये मामला है। तो अपने मामलात को बेहतर करने के लिए हुजूर ने फरमाया कि मैं घर से पैसे ले आऊं, और काउंटर ऑफर आ गई और उस शख्स ने इनकार कर दिया। तो हुजूर ने फरमाया मेरा तेरे साथ अभी सौदा हुआ है,
तो उसने कहा जी सौदा तो नहीं हुआ। आपने फरमाया सौदा हुआ था। उसने कहा अगर हुआ है तो गवाह पेश करें। अब जब बात बढ़ी तो और लोग भी आ गए, गवाह पेश करें। इत्तेफाक ऐसा है जब सौदा हुआ तो गवाह कोई नहीं था, और जब ये गुफ्तगू हो रही थी लोग इकट्ठे हुए तो हुजूर के एक सहाबी हजरत हुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी आ गए। उन्होंने आकर कहा बद्दू मैं गवाही देता हूं मेरे आका का तेरे साथ सौदा हुआ। ऊंचा बोलो ना। अब जब 10 बंदों की मौजूदगी में उसने कहा गवाह पेश करें, गवाही आ गई तो मजबूर हो गया, पाबंद हो गया। सौदे की तकमील हुई, हुजूर घर तशरीफ लाए। बाद अज़ा मस्जिद में सहाबा कराम की मौजूदगी में हुजूर ने हुज़ैमा को बुलाया। फरमाया हुज़ैमा एक बात तो बता कि तू वहां मौजूद नहीं था, तूने गवाही किस बात की दी है? अब ईमान बिल्लाह और ईमान बिल रिसालत और ईमान बिल गैब उसकी ताकत देखो। उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप इरशाद फरमा रहे थे उस बद्दू को कि मेरा तेरे साथ सौदा हुआ है तो मेरा दिल गवाही दे रहा था मेरे नबी सच्चे हैं, मेरे नबी सच्चे हैं। तो मैंने तो आपकी जबान पर से सुनकर अपने कानून से सुनकर गवाही दे दी है। अगली बात उन्होंने की या रसूल अल्लाह ये तो इसका सौदा है, हमने तो रब को माना है तो मोहम्मद से सुन के माना है, हमने तो इससे बड़ी बातें मानी, आसमानी खबरें आप देते हैं, अल्लाह की जात के बारे में बताते हैं, तो हम तो अल्लाह पर ईमान ले आए, रब को देखा नहीं है। तो ये बनी इसराइल कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को लन नुमिन लका हत्ता नरा जहरतन, ईमान नहीं लाएंगे जब तक रब दिखा ना दे। तो मूसा ने कहा मैं खुद तड़पता रहा हूं कि रब्बी आरेनी रब्बी आरेनी, अल्लाह मुझे अपना जलवा दिखा। और फिर जब बार बार इसरार किया कलीमुल्लाह ने तो पैगाम आया मूसा मैं तो दिखा देता हूं तू देखने के काबिल नहीं है। जब इसरार बढ़ा ना तो कहा आपने सिफाती हुस्न, बोलो कौन सा? सिफाती हुस्न के करोड़वें हिस्से की एक तजल्ली दूर पहाड़ पर फैलता हूं, उस तजल्ली का अक्स और रिफ्लेक्शन तेरे ऊपर पड़ेगा। अगर उस तजल्ली के अक्स को बर्दाश्त कर गया तो अगला सफर भी करेंगे, अगर उसको बर्दाश्त न कर सका तो मूसा मेरा दीदार करना तो दूर की बात है। ये तो उम्मती होकर तकाजे कर रहे हैं ना कि खुदा दिखा दे। तो मूसा ने कहा चलो इतना जलवा तो देखें। तो कुरान मजीद कहता है फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, जब अल्लाह ने अपने सिफाती हुस्न के करोड़वें हिस्से की तजल्ली उस दूर पहाड़ पर फेंकी, कुरान कहता है कि पहाड़ रेजा रेजा हो गया, रेजा रेजा वखर, और उसका अक्स हजरत मूसा पर पड़ा और हजरत मूसा उसके अक्स से बेहोश होकर वखर्रा मूसा साए का जमीन पर गिर गए। 40 रातें बेहोश रहे, 40 रातें। जब होश आया तो कहा इन्नी तुब्तु इलैक, मालिक मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, लेकिन ये तो बता मैं तो नहीं देख सका, कोई ऐसा भी है जो तुझे देख सकेगा? फरमाया हाँ मूसा मुझे न तू देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो फकत निगाहे मुस्तफा देखे। तो फरमाया मुझे न तू देख सकता है न चश्मे अंबिया देख सकती है, मुझे देख सकती है तो सिर्फ निगाह मुस्तफा देख सकती है। अच्छा बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, हम चिश्तियों के वो ताजदार हैं। मुझे पहली हाजिरी चौधरी नादर खान साहब इनकी मायत में क़िबला अब्बा जी हाफ़िज़ बावलाक चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह भी हयात थे। हम तीनों मिलकर वहाँ गए क्योंकि चौधरी साहब की वहाँ जो कंपनी है पीर साहब ने बाबा फरीद गंज शकर के नाम पर उस कंपनी का नाम रखा हुआ है। तो बाबा साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। उन्होंने फरमाया कि वजह क्या है कि हजरत मूसा ने दीदार की तलब की और ताप न ला सके और बेहोश होकर गिर गए, और मुस्तफ़ा सामने बैठकर खुदा के जलवों का दीदार करते रहे और काबा का हुसैन की कुर्बतों पर दीदार करते रहे। वजह क्या? तो ये कोई दरवेश ही ऐसी बात कर सकता। तो उन्हें फरमाया वजह दो वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने तमन्ना की तो कहा रब्बी आरिनी, अल्लाह मुझे अपना जलवा दिखा। उधर से जवाब आया लन तरानी, तू देखने के काबिल नहीं है, देख नहीं सकता।
ये फिर इसरार करते, कलीमुल्लाह थे ना, बातें तो सुनते। अल्लाह वक़ल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, पहाड़ के पीछे से अल्लाह की आवाज आती। किसी मुहिब और आशिक से पूछो कि महबूब की आवाज सुनने की लज्जत का आलम क्या है। तो जब सारी आवाजों के खालिक की आप पीछे हाफिज साहब, कारी साहब की आवाज सुने, सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत आवाज, उस आवाज के खालिक की आवाज की खूबसूरती और मिठास और लज्जत का आलम क्या होगा। तो आवाज सुनते थे तो तलब पैदा होती कि जिसकी आवाज की लज्जत का ये आलम है, उसके दीदार की लज्जत का आलम क्या होगा। तो ये बार कुरान मजीद में एक बार आया है, हदीस में आता है कि 9 बार कहा, 9 बार रब्बी यारिनी, अल्लाह मुझे अपना जलवा दिखा। जवाब आता मूसा तू इस काबिल नहीं है। ये फिर जब शौक बढ़ता, आतिशे शौक बढ़ती, फिर कहते नहीं मेरा दिल करता है बेहिजाब और बिला निकाब तेरे हुस्न का जलवा देखूं, तेरा जमाले किबरिया देखूं, तेरा हुस्न मुतलक देखूं। जवाब आता तू देखने के काबिल नहीं। तो बाबा साहब ने लिखा जब इनको मिराज हुआ, हजरत मूसा को मिराज हुआ तो रब जलाल में था, जब मुस्तफा को हुआ तो रब जमाल में था। हुजूर के लिए इंतजार कर रहा था, सरापा इंतजार के, और फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी थी कि मेरा महबूब आ रहा है, तैयारियां करो। और जिब्राइल को भेजा कि मेरे मुस्तफा को लेकर आओ। जहां मूसा जो है वो इंतजार में थे कि जलवा झलक नसीब हो, और वहां रब इंतजामात करके अपने महबूब को अर्श पे बुला रहा है। तो वहां जलाल था, यहां जमाल था। और दूसरी वजह यह है कि वो कलीमुल्लाह थे, मुस्तफा हबीबुल्लाह। हुजूर हबीबुल्लाह है, वो कलीमुल्लाह थे, अल्लाह उनसे कलाम करता था, कलाम का शरफ बख्शा था। इब्राहिम को खुल्लत का वो खलीलुल्लाह थे, वो शरफ बख्शा था। इस्माइल ज़बीहुल्लाह थे, वो शरफ बख्शा था। ईसा रूहुल्लाह थे, वो शरफ बख्शा था। मगर मुस्तफा तो हबीबुल्लाह है और क़यामत तक रहेगा। और जब उस सिफाती हुस्न की तजल्ली पड़ी, बेहोश आए, होश आया, उसके बाद फिर जो है ना वो 30 मील दूर, 10 फरसख, 1 फरसख 3 मील का होता है, 30 मील दूर रात के अंधेरे में काले पत्थर पर कोई चिमटी, जिसको हम कीड़ी कहते हैं, वो चल रही होती थी तो हजरत मूसा उसको देख लेते थे। ये उस नजर की वुसअत का आलम आया जिसने सिफाती हुस्न की तजल्ली का अक्स देखा। और चश्मे मुस्तफा की कैफियत क्या होगी जिसने जाते खुदा को देखा और सामने बैठ के देखा। तो वो नबी गुंबद हजरा से हमारा सलाम सुनते हैं कि नहीं सुनते। हमारी शक्लें हुजूर की बारगाह में पेश होती और नेकों को देखकर हुजूर खुश होते हैं, बदकारों को देखकर हुजूर परेशान होते हैं, गमगीन होते हैं कि मेरा उम्मती होकर ये काम कर रहा है, मेरा उम्मती होकर ये इन कामों के अंदर पड़ा हुआ है, जो नमाजी है, जो बारिश है, जो नेकी का काम कर रहा है। मुस्तफ़ा खुश होते हैं कि ये हुजूर के वो, मैं अगले दिन जो है वो हुजूर पीर सैयद ज़ाहिद सिद्दीक़ शाह साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत कामला और उम्र दराज अता फरमाए। वाक़या तो पहले भी कई मरतबा ये पढ़ा है, लेकिन वली की ज़बान से सुनते हुए और भी लज्जत आती है। उनकी खिदमत में बैठा था तो उन्होंने कहा कि हज़रत आलम अरवाह में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह को कहा कि ये जो है कि आपने फरमाया कि मेरे वारिस जो है वो उलमा हैं और मेरी उम्मत के उलमाए रब्बानीयीन बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं, तो ये आपने क्यों फरमाया? आपने फरमाया क्योंकि मेरी उम्मत के उलमा को और औलिया को अल्लाह ने वो मुकाम अता फरमाया है कि बनी इसराइल के, यानी उनको ये शर्फ बख्शा हुजूर की गुलामी का सदका कि अंबियाए बनी इसराइल की तरह। तो कहा कि अपनी उम्मत का कोई आलिम पेश तो करे ना, मेरे सामने पेश करे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मोहम्मद अल गज़ाली को पेश करता हूँ, इमाम गज़ाली को पेश किया। जब पेश किया तो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा नाम क्या है आपका? तो उन्होंने कहा जी मेरा नाम ये है, मेरे अब्बा जी का नाम ये है, मेरे दादाजी का नाम ये है, मेरे परदादा जी का नाम ये है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने आपका नाम पूछा है, आपके अब्बा जी और दादाजी का नाम तो नहीं पूछा।
तो इमाम गजाली ने कहा अल्लाह ने भी आपसे पूछा था कि मा तिल का बेयमीन का या मूसा, मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है? तुसी अभी पूरी लिस्ट दस रही सी मेरा डंडा है, मैं इहदे नाल बकरियां भी चुगाना, मैं इहदे नाल पत्ते भी झाड़ना, मैं कदे कदे इहदे नाल टेक लगा के आराम भी कर लेना। तुसी ते अल्लाह दे सवाल दिते कुछ 5-6 जवाब दे सड़े सन। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हजरत इमाम गजाली को कि जो तूने ये बात की है ना, तो अब मैं मुस्तफ़ा के उस फरमान का माना समझ गया हूँ कि मेरी उम्मत के उलमाए रब्बानीयीन बनी इसराइल के अंबिया की ये मुकाम हुजूर का सदका मिला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कास्मे फैजान है, हुजूर की नबूवत का फैजान उम्मत को नसीब होता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये बाबा फरीद शकर ने कहा एक तो ये जलाल और जमाल की बात की, तो उस निगाह की तेजी का ये आलम आ गया और मुस्तफ़ा ने खुदा को देखा और सामने बैठ कर देखा। अब मैं इख्तिताम की तरफ लाते हुए बात बस करूंगा। ये जो हम अत्ताहियात बैठते हैं ना, तो पहले जब मुलाकात हुई तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ए नबी तुझ पर सलाम हो। बोलो सारे, ए नबी तुझ पर, ए नबी तुझ पर, सब की आवाज है ऊंची, ए नबी तुझ पर। आप नमाज में ये पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं जी सलाम, नमाज के बाद जो आप सलातो सलाम पढ़ते हैं या नबी सलाम अलैका, ये कहां से आ गया और सलाम पहुंचता किस तरह है? पहुंचता किस तरह है? नादानो, अगर नमाज के अंदर का पहुंच जाता है तो बाहर का क्यों नहीं पहुंचता? और मैं एक मरतबा हुजूर ज़ियाउल उम्मत हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के हुजरे में बैठा था और आपने इमाम गजाली की अहयाल उलूम के अंदर वो इबारत दिखाई, आपने उसको अंडरलाइन किया हुआ था कि उम्मती जब अय्युहन सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो पर पहुंचे तो तसव्वुर करें कि मैं मुस्तफ़ा को सलाम पेश कर रहा हूँ, हुजूर मेरा सलाम सुन रहे हैं। और कई आशिक लोग ऐसे गुजरे हैं जब यहाँ पहुंचते हैं सलाम करते हैं, नमाज में रुक जाते हैं, जब तक जवाब नहीं आता नमाज मुकम्मल ही नहीं थी। अल्लामा इकबाल ने कहा था या रसूल अल्लाह शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़ियाम भी हिजाब है, मेरा सुजूद भी हिजाब है। तो अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका, बोलो सारे, अय्युहन नबी, बोलो सारे, ए नबी तुझ पर, बोलो सारे, ए नबी तुझ पर। अच्छा, जवाब में हुजूर ने नहीं फरमाया व अलैकुस्सलाम, अल्लाह की बारगाह में अर्ज नहीं की व अलैकुस्सलाम, अल्लाह तुझ पर भी सलाम हो, नहीं, क्योंकि अल्लाह खुद सलाम है। बोलो सारे, अल्लाह खुद सलाम है। एक दरवेश उनको मैं जानता हूँ ने हिफाजत का ये वजीफा और बहुत सारी जिस्मानी बीमारियों का ये वजीफा दे रखा है। कल भी मैं उनके पास था, उन्होंने कहा जो आदमी या सलाम या मुमिनो या अल्लाह, सलाम के अंदर सलामती और प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है, या मुमिनो हिफाजत है, और या अल्लाह अल्लाह का जाती नाम है, जो ये पढ़ता रहता है या सलाम या मुमिनो या अल्लाह पढ़ता है, अल्लाह उसकी हिफाजत भी फरमाता है, बीमारियों से भी, दुश्मन से भी, आसद से भी, क्योंकि अल्लाह खुद सलाम है। तो हुजूर ने जवाब नहीं कहा अलैकुस्सलाम, अल्लाह तुझ पर भी सलाम हो, नहीं, हुजूर ने जवाब अर्ज की अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, सलाम हो हम सब पर। ऊंचा बोलो ना सारे, सलाम हो हम सब पर, व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, और अल्लाह के सारे नेक बंदू पर सलाम हो। इसमें भी एक नुक्ता है कि सलाम हम पर हो और नेक बंदू पर, जब और वावतफ किया गई मुआयरत को वाज़े करती है कि सारे नेक बंदू पर भी सलाम हो, तो हुजूर ये अर्ज करते अस्सलामु अलैया व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, फरमाया कि नहीं, मैं जमा इसलिए कह रहा हूँ कि नेकों पर उनकी नेकी की वजह से सलाम, गुनाहगारों पर मोहम्मद की रहमत की वजह से सलाम। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। और वहां अल्लाह ताला ने पूछा मेरे हबीब क्या तोहफा लाए? अर्ज की एक हाथ में गुनाहगारों की नाकस, अपने इबादत गुजारों की, नेकोकारों की नाकस इबादती और नेकियां, और दूसरे हाथ में गुनाहगारों के गुनाह लेकर आया हूं। अल्लाह ने ये, इस वजह से मैंने कहा ये महीना बख्शिश का महीना है। अल्लाह ने फरमाया गुनाहगारों के गुनाह भी माफ किए और नेकोकारों की नेकियां भी कबूल फरमा रही। और ये वापसी पर नमाजों का तोहफा दिया जिसकी तफसील का वक्त नहीं है। 50 नमाजें दी,
और हज़रत मूसा छठे आसमान पर थे। कहा क्या तोहफा मिला? कहा जी 50 नमाजें। कहा ये पढ़ने वाले नहीं हैं, सुस्ती करेंगे, गफलत करेंगे, अल्लाह से अर्ज़ करें ज़रा कमी करे। तो अल्लाह ताला ने 5 नमाजें कम कर दी। फिर आए, फिर कहा। अब इसमें कई हिकमतें हैं, पूरा इस पर एक बयान हो सकता है, लेकिन मोटी हिकमत यह है कि अल्लाह भी चाहता था मेरा महबूब जाता हुआ भी देखूं तो आता हुआ भी। अल्लाह खुद भी ये चाहता था कि मेरा महबूब जाए और फिर पलट कर आए और फिर मुझसे बंदगी की दरखास्त करे और मैं अपने महबूब की सिफारिश को कबूल करूं और कबूल करके नमाजें कम करूं और मेरा महबूब फिर खुश हो जाए। 9 बार हर मर्तबा 5 नमाजें कम की, तो 9 को 5 से ज़रब दे तो कितनी बढ़ती है? 45 नमाजें माफ की। और दूसरी वजह यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 मरतबा कहा था रब्बी यारिनी, रब्बी यारिनी, अल्लाह मुझे अपना जलवा दिखा, मुझे दिखा। 9 मरतबा कहा था। दूसरी हिकमत यह है कि अल्लाह ने फरमाया मूसा तू तो मुझे नहीं देख सकता, लेकिन शबे मेराज मैं अपने महबूब को 50 नमाजें दूंगा, तू तखफीफ की दरखास्त करना। हर मरतबा मेरा महबूब मेरे जलवे को देख कर आ रहा होगा, तू उन आंखों का दीदार कर लेना जो खुदा का बिला हिजाब दीदार करके आ रही है। जिन्ना अखियां दिल भर डिठा वो अखियां तक लिया, जिन्ना अखियां दिल भर डिठा वो अखियां तक लिया। खुदा के जलवों को अपनी निगाहों में समो करके मुस्तफा आ रहे होंगे, उन आंखों का दीदार कर लेना। और जब कहा 5 रह गए तो कहा इस पर भी उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन हुजूर ने फरमाया मैं जो है ये चाहता हूँ मेरी उम्मत के लोग, इस पर मैं कबूल कर लेना चाहता हूँ, तखफीफ नहीं करवाना चाहता कि मेरी उम्मत के लोग अल्लाह की बारगाह में दिन में 5 मरतबा जरूर हाजिरी पेश किया करें। तो अल्लाह की तरफ से पैगाम आया, मेरे महबूब तूने कहा है ना ये 5 रखनी है इनके लिए, तो मैं वादा करता हूँ जो 1 नमाज पढ़ेगा मैं 10 का सवाब अता फरमाऊंगा। तो जो 5 पढ़ेगा सवाब 50 का। बोलो सवाब। ये ना आख एक दिहाड़े पढ़ के 5 दिहाड़े छुट्टी कर लांगे, वह 50 पूरियां हो गई। मैं अमरीका के एक बंदे ने आख्या भाई जड़ा है वो 3 जुमे ना पढ़िए, 3 जुमे ते मोहर लग जाती है मुनाफिकत की। हदीस पाक दा जड़ा बंदा लगातार बगैर शरी उज़र ते 3 जुमे छड़ दे मोहर लग जाती है, ये पक्का मुनाफिक है। वो कहता जी मैं 2 छड़ के तीजा पढ़ लेना। मैं कहा अल्लाह ने धोखा दे रहे, अल्लाह ने धोखा दे रहे। यानी कोई उज़्र हो तो ये तोहफा हुजूर लेकर आए हैं और हमें चाहिए इस तोहफे की कदर करें। तो हम सब ने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है इंशाल्लाह। बोलो और इंशाल्लाह बोलो इंशाल्लाह। ये ए जड़ी साइड इधर आवाज कोई नहीं आई, तुसी भी बोलो इंशाल्लाह। हाँ अगर रह जाए नमाज तो अल्लाह ने कज़ा का निज़ाम रखा, कज़ा का निज़ाम रखा है, लेकिन जिसकी नीयत ही ना हो, इरादा ही ना हो, तो उसको क्या मिलेगा? तो आप सब ने ये नीयत की कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ा करेंगे इंशाल्लाह। साबरी ऊंचा बोलो इंशाल्लाह। हम लुक़्बा हलाल खाएंगे, हम माँ बाप का अदब करेंगे। अगर माँ बाप दुनिया से चले गए तो उनके लिए मगफरत की दुआ करेंगे, उनके लिए सदका और खैरात करेंगे। हम अपने भाइयों और बहनों के साथ अच्छा रिश्ता और अच्छा ताल्लुक रखेंगे। जिसका हक गस्ब किया है या कब्जा किया है उसका वापस करेंगे। अल्लाह मुझे और आप सबको दीन की रूह के मुताबिक और तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आप खुश नसीब हैं, हज़रत अल्लामा पीर सैयद मंसूर अब्बास बुखारी शाह साहब जैसी एक इल्मी शख्सियत और अच्छे खतीब अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाए हैं। मैं कभी कभार अमेरिका में इनका कोई क्लिप सुनता हूँ तो खुशी होती है। अल्लाह ताला ने इनको इल्म भी, खूबसूरत आवाज़ भी, प्यारा लहजा भी दिया है। दुआ करनी अल्लाह ताला इनके वजूद को इस गाँव के लिए मज़ीद नफ़ा बख्श बनाए। और चौधरी नादर खान साहब जो पहले दिन का जो जुमा मैंने यहाँ पढ़ाया उसमें भी मौजूद थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हैं और आइंदा भी जो पढ़ाएंगे उसमें भी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक से अल्लाह ताला इनको और इनके पूरे ख़ानदान पर अपना फजल व करम फरमाए। और हमारे शाह तरीक़त हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला के फैज़ान को अल्लाह क़यामत तक कायम व दायम रखे। और गुल पीर शाह साहब और पीर सैयद चंद पीर शाह साहब अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद फरमाए, अल्लाह उनकी आखिरत की मंज़िलों को आसान फरमाए। मैंने जुमा शुरू किया तो पहले गुल पीर शाह साहब की इमामत फरमाते थे,
और फिर मेरे बाद चंद पीर साहब वो इमामत फरमाते थे। अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद फरमाए, जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। और इस मस्जिद के जो नमाजी उस दौर से लेकर इस वक्त तक जो आए और फौत हो गए, अल्लाह ताला उन सब के दर्जे बुलंद फरमाकर जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।